हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन के ट्रू इमोशंस, आपके पर्सन के हिडन इमोशंस, जो शायद वो आपको शो नहीं कर रहे हो, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, बट वो इमोशंस आपको लेकर उनके अंदर है। माइट भी वो एंगर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, जेलसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह के इमोशंस आपके पर्सन के अंदर इस वक्त आपको लेकर है। ओके, एंड जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, हर किसी के साथ हर एक बात कनेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि पर्सनली किसी की ये रीडिंग नहीं हो रही है। जितनी बार जितनी चीज़ें कनेक्ट कर रही है, प्लीज़ उसको ग्रैटिट्यूड दे यूनिवर्स को और कंप्लेंट्स ना करे। बिकॉज अगर आपको जानना है अपने ही बारे में, सिर्फ अपने पर्सन के बारे में, देन फिर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी चाहिए। किसी से भी आप करा सकते हो, और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों ही आप लोग देख सकते हो। इमोशंस के अंदर मतलब मेल फीमेल नहीं होते हैं, हर एक इंसान उसी तरह की एनर्जी को, उसी तरह के इमोशंस को फील करता है। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है गाइस, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जब ये रीडिंग आपके सामने आई है तो हो सकता है ये रीडिंग कोई ना कोई गाइडेंस लेकर आई है, एंजल्स आपको गाइड कर रही है इस रीडिंग को देखने के लिए, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, चलो क्या करना है, रिचुअल स्टार्ट कर दो। अपने पर्सन का ध्यान करो, फोकस करो। जानते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या थॉट्स रख रहे हैं आपके लिए, क्या इमोशंस चल रहा है उनके अंदर आपके लिए। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति को भी इस वक्त सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, जो उनसे बात कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को लेकर इमोशंस, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी, उनके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। शैडो नंबर 18, हार्ट चक्रा। यूनिवर्स, ओके, एक्चुअली वर्ल्ड का भी कार्ड है। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, लव बिगिन्स, इमोशनल विड्रॉन, क्राउन चक्रा। चक्रास को हम इधर रखते हैं। ट्रैप इन फियर, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। ओके, चक्रास, एक और कार्ड लूंगी, न्यू बिगिनिंग। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पावर का कार्ड। क्या बात है, आज की भी एनर्जी में ये सिंह राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, या सिंह राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। लियो सिंह राशि एसेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, पावर की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, जो कि यहाँ पर अगेन वही एनर्जी दिखा रही है, बाहर से दिख कुछ रहा है बट अंदर कुछ और चल रहा है। नंबर 9188, ओके 88, आज एंजल नंबर 888 की एनर्जी है। इन एनर्जी को क्लेम करने के लिए आज 888 आप लिख सकते हो। एंड नंबर 213947, ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या उनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। आप लोगों की एनिवर्सरी हो सकती है, फर्स्ट मीटिंग वाले मंथ्स या डेट हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इस नंबर को कंसिडर करोगे, और हो सकता है कि ये जो नंबर्स है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है। ठीक है, साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर मीन राशि, कैंसर यानी पाइसेस, कर्क, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ,
लियो सिंह राशि। वैसे यूनिवर्स का कार्ड जब आता है तो इसमें हम सारे ही साइन को कंसिडर करेंगे। मेष एंड धनु राशि, ठीक है। जो एलिमेंट्स नहीं बताए हैं वो सभी साइन भी यहाँ पर है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, तो सारे ही साइन यहाँ पर आ गए हैं। चलो अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बट वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। ओके गाइज, लेट्स फाइंड आउट योर पर्सन्स हिडन फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस वक्त आपके लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर शैडो का निकल कर आया है। लेट्स सी शैडो का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है। शैडो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये शैडो की एनर्जी क्यों है। शैडो को प्लीज़ क्लैरिफाई, शैडो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके ऑल राइट, ओके। देखो शैडो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पर्सन पहली चीज़ की किसी भी इस वक्त न्यू रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। ऑल राइट, किसी भी नए रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं। एंड शैडो का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है। आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है तब जाकर इनको अपने, जो होता ना कि कई बार हमारे अंदर जो बुराई होती है हम उसको नहीं देखते हैं क्योंकि हमें वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि हमें वो समझ में ही नहीं आता है। बट समटाइम्स आप शायद रियलाइज़ करते हैं कि शायद ये जो हमने किया या बोला या जिस तरीके से हम बात करते हैं बोलते हैं, इंटेंशनली नहीं बट जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में हम लोगों को हर्ट कर देते हैं। अनजाने में कई बार कुछ ऐसी बातें हम बोल देते हैं जिससे कि कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं। शैडो साइड क्या होता है कि आप जो दिखा रहे हैं बट आपके पीछे भी जो एक अंधेरे में आप हो वो एक आपका शैडो साइड है, जो एक नेगेटिव साइड भी आप उसको कह सकते हो। आपके वीक पॉइंट्स भी हो सकते हैं। आप मतलब किसी भी तरीके से जो चीज़ें आपको वीक करती है, आपको कमज़ोर बनाती है। अब कुछ लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि अपनी गलतियों को कुछ भी हो जाए एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग हमेशा दूसरों के ऊपर ही ब्लेम करते हैं कि अगर मैंने चीट किया तो उसमें भी तुम्हारी गलती है, अगर मैंने तुमसे बात नहीं की तो उसमें भी तुम्हारी गलती है, अगर मैंने ये नहीं किया तो उसमें भी तुम्हारी गलती है। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मे भी हो सकता है ये आपके पर्सन ही है क्योंकि ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग ऐसे होते ही है कि लोगों के ऊपर ब्लेम करते हैं, लोगों के ऊपर ही सभी चीज़ों को डाल देते हैं। अब इनकी ये आदत, इनका ये पैटर्न बन चुका है। लेकिन क्योंकि इनकी अवेकनिंग हुई है, अवेकनिंग हो रही है, तो इस व्यक्ति को अपने वो काले रंग भी दिख रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से आपको हैंडल करा। इन्होंने, अगर मान लो इस व्यक्ति को अपना शैडो साइड नहीं भी दिख रहा था तो अभी इस व्यक्ति को अपना शैडो साइड दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वन साइडेड लव है। इस व्यक्ति ने अपना दिल निकाल कर दे दिया है। मतलब क्या समझ रहे हो, आपने इस व्यक्ति को अपना दिल तक निकाल के दे दिया। ऑब्वियसली ऐसे आप निकाल के नहीं दे सकते हो वरना आप जीवित नहीं रहोगे, लेकिन लिटरली मीनिंग तो ऐसा ही होता है, इससे भी ज़्यादा ही होता है ना। तो एक ये रिप्रेजेंट किया गया है कि आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए वन साइडेड चीज़ें आप करते गए हो। प्यार देना मतलब और उसमें भी किसी भी चीज़ की कमी आपने नहीं रखी है। ऐसा आपको कई बार डेफिनेटली महसूस हुआ होगा कि ये रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आप वन साइडेड कर रहे हो और दिल निकाल कर देने के बावजूद भी सामने वाला जो है वो आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, वो सामने वाला आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, वो फिर भी किसी और को डेट कर रहा है, आपके पीछे हो सकता है चीट कर रहा है या चीट कर रही है। फिर भी ये व्यक्ति आपको लेकर श्योर नहीं है क्योंकि कमिटमेंट सामने वाला नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि वन साइड, इसको इस समय हम कहेंगे वन साइडेड लव ही कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के साथ कर रहे थे और ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि आप इस व्यक्ति के लिए कितना कुछ कर रहे हो, आप इस व्यक्ति के लिए कितना कुछ कर चुके हो।
बट अभी इस व्यक्ति की अवेकनिंग हुई है, अवेकनिंग के बाद इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है दिस कुड बी दी वन, यानी कि आप ही हो वो व्यक्ति जिसको शायद ये और किसी में ढूंढ रहे थे या ढूंढ रही थी। तो अवेकनिंग से इनको समझ में आ रहा है कि आपने इस व्यक्ति के लिए क्या क्या कुछ किया है, इनकी गलतियां कहाँ पर है, इनके नेगेटिव पॉइंट्स कहाँ पर है, ये खुद गलत कहाँ कहाँ पर रहे हैं। समझ रहे हो? तो शैडो रिफ्लेक्शन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जो कि आपकी पर्सन हो सकता है कि ये चीज़ आपको ना दिखाए, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त इस एनर्जी में है जहाँ पर, और मे भी हो सकता है कि किसी नए व्यक्ति ने इस व्यक्ति को ट्रिगर किया हो, किसी नए रिलेशनशिप में ये व्यक्ति गए हो और वहाँ से इस व्यक्ति को ये शैडो साइड देखने को मिला हो सकता है, इसके भी चांसेस है। बट कोई नया व्यक्ति आया है इस व्यक्ति की लाइफ में, उसने इस व्यक्ति को आईना दिखाया है, जिसे कहते हैं वो चीज़ इस व्यक्ति के साथ हुआ है, और ये चीज़ होने के बाद इस व्यक्ति को समझ में ये आया है दिस कुड बी द वन, यानी कि आप वो इंसान हो सकते हो जिसके साथ इन्होंने गलत किया है और शायद जिसके साथ इनको रहना चाहिए था। न्यू बिगिनिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में क्यों निकल कर आई है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स वापस इस रिलेशनशिप में आएंगे, आना चाहते हैं? क्या वो इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई। सून, बहुत जल्दी आप में से कुछ लोगों का न्यू बिगिनिंग होने वाला है गाइस। बहुत जल्दी ये रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होने वाली है, नई चीज़ें होने वाली है। सून का मैसेज निकल कर आया है, न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई किया है, तो जल्द ही एक नई शुरुआत की एनर्जी ये लेकर आ रहा है। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, लाइफ लेसन एंड हीलिंग के साथ आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। केमिस्ट्री, यस, आपके लाइफ में वो व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं जिसके साथ आपने एक केमिस्ट्री फील की है। पे अटेंशन टू द साइन, ठीक है, तो अब कुछ साइंस के ऊपर आपको ध्यान भी रखना है, ध्यान भी आपको देना है। तो जल्द ही न्यू बिगिनिंग होने वाली है, नई शुरुआत इस व्यक्ति के साथ होने वाली है, या यूं कहूँ कि ये व्यक्ति के मन में खुद आपके साथ जल्द से जल्द वापस से न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी है, वापस से जल्द ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। यूनिवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स का यहाँ पे कार्ड क्यों निकल कर आया है? यूनिवर्स अवेकनिंग, यूनिवर्स यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में अवेकनिंग को लेकर आ रही है, आपके पर्सन को अवेकन करा रही है। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती है, कुछ चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि बार बार दिख रही है, चाहे वो कुछ नंबर्स है, चाहे आपके पार्टनर का नाम है, चाहे वो कुछ भी होता है। तो यूनिवर्स ना हमें इनडायरेक्ट वे में साइन देती है, हमें अवेकन कराती है, हमें चांस भी देती है अपनी गलतियों को सुधारने का। लेकिन अगर आपने वो चांस खो दिया तो फिर पता नहीं यूनिवर्स चांस दे या ना दे। लेकिन यहाँ पर यह दिख रहा है कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके जो प्रेयर्स रहे हैं, आपने जो अब तक प्रेयर किया है, आप अभी तक रोए हो यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने, क्या लगता है कि भगवान ने सुना नहीं है? यूनिवर्स ने वो सुना नहीं है, महसूस नहीं किया है? लेकिन चीज़ें अपने टाइम पर ही होती है। तो यूनिवर्स भी यहाँ पर अवेकन कर रही है आपके पर्सन को, कि वो समझा रही है कि वन साइडेड आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा किया है, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता वन साइडेड ही रहा है। उनके साइड से वो कोई एफर्ट्स नहीं डाला है, उन्होंने इस रिश्ते में वो चीज़ें नहीं दी है जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते थे। तो आपके पर्सन को इसी वजह से ये शैडो साइड देखने को मिला है, क्यों वो देख रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि यूनिवर्स ने उनके साथ ऐसे सिचुएशंस को खड़ा किया है, या उनके अंदर ये जागरूकता लेकर आए हैं। तो यूनिवर्स आपके साइड से हेल्प कर रही है आपके पर्सन को ये चीज़ों को समझाने में, उनके माइनस पॉइंट्स को दिखाने में, उनके नेगेटिव चीज़ों को दिखाने में, उनकी गलतियों को दिखाने में। अब देखो, कुछ लोगों को साइन समझ में आ जाता है, बट कुछ लोग शायद किसी के कुछ कहने पर समझते हैं कि, या किसी के कुछ करने पर समझते हैं। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को भी यूनिवर्स ने इस व्यक्ति की लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा हो जिस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को समझाया है। यू आर वर्दी ऑफ लव, ये भी यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है, और आपके लिए भी ये कहा जा रहा है कि आप प्यार के लायक हो। अगर आपने वन साइडेड किसी से लव किया है,
और आपको इन रिटर्न्स में प्यार नहीं मिला है, इट डजंट मीन कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं, आप प्यार के हकदार नहीं हो। ये मैंने कई बार ये चीज़ बोला है, रीडिंग में बोला है कि आप इस चीज़ को हमेशा समझना कि अगर सामने वाला आपको प्यार नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार के काबिल नहीं हो। उसके साथ आपका कुछ ऐसा कर्म बंधन हो सकता है, लेकिन आप प्यार के काबिल नहीं हो ऐसा कभी भी मन में लेकर मत आना। तो यूनिवर्स भी यहाँ पर जो है आपके पर्सन को अवेकन करा रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है ताकि वो चीज़ों को ठीक कर पाए। मेक अ चॉइस, आपके पर्सन के पास अगर चॉइस है तो वो अवेकन करा रही है कि वो सही और राइट डिसीजन ले पाए और वो आपके हक में डिसीजन ले पाए या आपके साथ जस्टिस कर पाए। विश फुलफिलमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। विश फुलफिलमेंट, ओके, कमिटेड रिलेशनशिप, तो यहाँ पे किसी का विश जो है वो फुलफिल होने वाला है, बट आपको ट्रस्ट रखना है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड निकल कर आया है। आपको ट्रस्ट किसके ऊपर रखना है? अपने प्यार के ऊपर रखना है, यूनिवर्स के ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप, आप में से बहुत से लोगों का यहाँ पर हो सकता है कि विश हो कमिटेड रिलेशनशिप का, या उस व्यक्ति से आपको कमिटमेंट मिल जाए या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे। तो ये आपका विश जो है वो मुझे दिख रहा है कि ये पूरा होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन आप भरोसा ज़रूर रखें अपने प्यार के ऊपर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर। इसके ऊपर आपको ज़रूर से भरोसा रखना है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ। यस, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है। ये दिखा रहा है कि आपकी जो विश है वो डेफिनेटली फुलफिल होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पर्सन भी आपके इस विश को फुलफिल करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ, बल्कि मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन के मन में खुद इस रिलेशन, मतलब अब वो खुद ये सोच रहे हैं या उनके मन में चल रहा है, जो शायद वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, वो खुद अब चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में आना। वो इस रिश्ते में अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ, एंड डेफिनेटली वो इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आप में से अगर कुछ लोगों के पर्सन आप दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रखते थे, मान लो कि कुछ लोग होते हैं कि सोशलाइज नहीं करने देते हैं, अपनी साथ की फ़ोटोज़ या छुपा कर रखने के लिए कहते हैं, तो बट अब आपके पर्सन चाहते हैं कि अब ये एक कमिटेड रिलेशनशिप में आए आपके साथ, और कोई भी छुप छुपा कर आप दोनों को चीज़ें ना करनी पड़े, ना रखनी पड़े। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनका रिश्ता आपके साथ है। लव बिगिंस को प्लीज़ क्लैरिफाई। लव बिगिंस को क्लैरिफाई कर रहा है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से डेटिंग ऐप पर मिले हो। ओके, लव बिगिंस और यहाँ पर डीप कंटम्पलेशन, यानी कि आपके पर्सन जो है अगर आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं, आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं कि वो आपके साथ वापस से कनेक्ट हो और वो आपको डेट करे, वो वापस से आपके पास आए। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के साथ ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं? ट्रैवल, येस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपके जो पर्सन है, मैं आपको बताऊं कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त ना ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के साथ इस वक्त बिजी हो, किसी और को आप डेट कर रहे हो, या कोई और आपके लाइफ में आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये व्यक्ति आपके साथ कुछ चीज़ों को ना ऐसे करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि पहले आपने कभी इस व्यक्ति को बोला हो, ठीक है, तो कि आपको ऐसे कहीं पे जाना है, या आपके पर्सन ने कभी ये चीज़ें आपके लिए नहीं की है, कभी कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, मतलब एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूँ। तो इस व्यक्ति के मन में इस वक्त ये चल रहा है कि वो आपको कहीं ऐसी जगह पर ले जाए जहाँ पर आप इनके साथ जाना चाहते थे, और या आपके लिए कुछ ऐसा करे जिससे कि आप खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, जहाँ पर ये आपको ना अपना प्यार दिखा पाए, अनकंडीशनल अपना लव आपको दिखा पाए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डीपली ये कंtemplate करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से ये अपने लव को एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस योर लव, ऐसा क्या करें जिससे कि आपको मतलब
कि ये चीज़ समझ में आ जाए, ये चीज़ आप फील कर पाओ कि उनके दिल में आपको लेकर अब क्या फीलिंग्स है, उनके दिल में अब आपको लेकर क्या इमोशंस है। जो भी पास्ट में ट्रॉमा दिया है, जो भी पास्ट में इन्होंने दर्द दिया है, तकलीफ दिया है आपको, देखो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो वो सोचते हैं या सोचती हैं कि इस तकलीफ को ख़त्म कर दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि आपके अंदर जो दर्द है वो बिल्कुल से ही ख़त्म हो जाए, बिल्कुल से ही वैनिश हो जाए। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जैसे आप एक सरेंडर की एनर्जी में हो, सरेंडर मोड में। देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, आपकी तो एनर्जी है कि आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि आपने अच्छा किया है तो उसका फल आपको मिले, ठीक है। आप चाहते हो कि आपने अब तक जो भी आपके अच्छे कर्म है उसका रिवॉर्ड आपको मिले। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। जो भी आपका सपना है, चाहे वो कोई नया करियर पाने का हो, चाहे वो कहीं और जाकर सेटल होने का हो, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश मांग रहे हो। इमोशनल विड्रॉन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, इमोशनली क्यों विड्रॉन फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। ओके, क्राइंग एंड डिप्रेशन की ही एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, सेम एनर्जी है। क्यों महसूस कर रहे हैं ट्विन फ्लेम इज नियर, लेट्स सी क्यों ये फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इमोशनली विड्रॉन। क्राइंग एंड डिप्रेशन को भी प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों डिप्रेशन में है, क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त रो रहे हैं। द फूल, बिकॉज आपके पर्सन को लगता है कि आप किसी और के साथ जा चुके हो, उनको लगता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो। द लवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ये इसकी एनर्जी देखो, इसको कितना ज़्यादा हेडेक हो रहा है, या इसकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि होता ना कि हम बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, रोते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो हमारे सर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, सर में दर्द होता है। एंड क्यों हो रहा है, आपके पर्सन इमोशनली विड्रॉन क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन, जो कि शायद वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, कि आप इनसे दूर जा चुके हो, क्योंकि इन्होंने आपको इमोशनली इतना ज़्यादा दुखी कर दिया है, इतना ज़्यादा आपको परेशान कर दिया था, क्योंकि उन्होंने आपके विशेस को नहीं देखा, अपने बारे में देखा, या अपने हमेशा एक सेल्फिश मोड में आपके पर्सन रहे हैं। तो अब आपके पर्सन को वो लगता है कि आपने इनको पूरी तरीके से इग्नोर करना सीख लिया है, आपने इनके बिना जीना सीख लिया है, और वो भी चलो ठीक है, आपने इनके बिना जीना सीख लिया, लेकिन डिप्रेशन का मेन रीज़न आपके पर्सन का, ये लवर्स का कार्ड आप देख रहे हो ना, ये है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने किसी के साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट कर दिया है, या आप किसी और के हो चुके हो, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है। इसके वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि इनके अंदर बहुत ऐसी थॉट्स आ रहे हैं जिसके वजह से ये खुद ही परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये आपको वापस कभी भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो आपके लाइफ में कोई सच्चा प्यार करने वाला आ गया है, तो आप क्यों उस व्यक्ति को छोड़ के इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होगे। तो इसीलिए इनको लग रहा है कि अब आप इनके पास कभी भी नहीं आओगे, या आप कभी भी वो आप दोनों के संबंध को, रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ट्रैप्ड इन फियर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस फियर में मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंटली है। ट्रैप इन फियर, प्रपोजिंग, ओके, मेक द एफर्ट्स, प्रपोजिंग, आपके पर्सन प्रपोजिंग को लेकर इतने ज़्यादा फियर में है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें ट्रैप इन फियर को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रपोजिंग को, ओके, समझ गई, मैं समझ गई। कहीं आपने इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो कहीं आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो इतना पावर जोड़कर, इतने अपने आप को, इनके लिए आसान नहीं होगा आपसे कनेक्ट करना, आपके पास वापस आना, या आपसे ये कहना कि
वो आपके साथ वापस से रिलेशनशिप चाहते हैं या आपको वापस से प्रपोज करें। ये चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत जोड़कर, हिम्मत मतलब बांध कर ये आपके पास आएंगे, बट इनको डर है कि हो सकता है कि ये चीज़ में ये अनसक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है कि आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करो, या ऐसे कोई सिचुएशन ही ना बन पाए कि आपको प्रपोज कर पाए। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब बेसिकली ये इसके इस थॉट के डर में आपके पर्सन जी रहे हैं। और देखो इस चीज़ से इनको बाहर निकलना पड़ेगा ना, कि अगर आप ये पहले ही सोच रहे हो कि आपको तो सामने वाला रिजेक्ट ही कर देगा या आपके प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, अब इसका रीजन उनको लगता है कि कोई का है या मे भी नहीं भी आया है, तो अब आप इस व्यक्ति को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो या आप इसको रिजेक्ट कर दोगे तो भी इनके लिए एक डर की बात है कि आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, जिसको शायद ये बेयर ना कर पाए। तो इस डर से वो क्या कर रहे हैं, इस डर से वो एक्शन नहीं ले रहे, इस डर से वो अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बट डोंट वरी, वो इस चीज़ से भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये अगर माइंडसेट में आपके पर्सन की एनर्जी है तो धीरे धीरे करके वो फियर, वो डर उनके अंदर से कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यूनिवर्स खुद इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी क्यों है? ओके, अबैंडनमेंट, open your heart, take a break, forgiveness, separation। देखो सेपरेशन में कई बार चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं। एक सेकेंड, हाँ, ब्रेकअप है इस वक्त आप दोनों के बीच में, या आपके पर्सन ने आपसे हो सकता था कि टाइम लिया था समझने के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप को समझने के लिए। कई बार होता है कि हम साथ रहकर कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। समटाइम्स कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे कट ऑफ होना पड़ता है, हमें सबसे दूर जाना पड़ता है। बट अभी आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, या सेपरेशन में वो गए हैं, या आपको नहीं पहचाना, नहीं समझे वो आपको, या और भी गलतियां की, तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि वो इस सेपरेशन में ये तो समझ चुके हैं कि उनको आपकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, उनको आपकी माफ़ी की ज़रूरत है। उन्होंने आपसे ब्रेक लिया है या जो भी उन्होंने किया है, और या अब आपको अबंडेंट इस व्यक्ति ने फील कराया है, या आपको अबंडेंट किया है इस व्यक्ति ने, जो भी किया है, या आपको वो जगह नहीं दे पाए, वो आपको रिकग्नाइजेशन इस रिलेशनशिप में नहीं मिला है, तो आपकी पर्सन उन सब चीज़ों के लिए क्या चाहते हैं? फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं ये व्यक्ति। पावर को प्लीज़ क्लैरिफाई। एक्सपेक्ट अ मेरेकल, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कोई पावरफुल मेरेकल होने वाला है, कुछ पावरफुल चेंज होने वाला है, लेकिन इस वक्त शायद ये डिवाइन टाइमिंग नहीं है। डिवाइन टाइमिंग पर ही आपको एक्सपेक्ट मेरेकल देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो शायद आपने सोचा नहीं है वो मिरेकल होने वाला है, जो शायद ऐसा लग रहा था कि ये हो ही नहीं पाएगा, ये तो बहुत मतलब नामुमकिन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कुछ ऐसा मिरेकल होने वाला है। ओके, अब ये रहा क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा की एनर्जी। तो यहाँ पर ये दो चक्रा के ऊपर स्पेशली आपके पर्सन को काम करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा। हो सकता है कि इस व्यक्ति का क्राउन चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड हो सकता है कि इस व्यक्ति का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो। तो इसके लिए वो ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, मेडिटेट भी कर सकते हैं। अगर ब्रेसलेट्स पहनते हैं तो वो भी इनके लिए कारगर साबित होगा। एंड या मेडिटेट करेंगे या हील कराएंगे तो भी इससे इनके जो चक्रास है वो अनब्लॉक हो जाएंगे। तो दो चक्रास यहाँ पे निकल कर आए हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस आते हैं तो हम किसी को उस तरीके से प्यार दे नहीं पाते हैं, या कुछ लोगों को आपने देखा ना कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, फीलिंग्स बता नहीं पाते हैं। उन लोगों के अंदर हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं, इमोशनली वो लोग ब्लॉक्ड पर्सन होते हैं, इसलिए वो प्यार दे नहीं पाते हैं। क्राउन चक्रा
क्राउन चक्रा एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। जब लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है, क्राउन चक्रा जब ब्लॉक होता है, तो हम राइट फैसले, राइट डिसीजन नहीं ले पाते, हमारा इंट्यूशन हमें गाइड नहीं कर पाता, हमारा इंट्यूशन कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से जब हम गलत फैसले लेते हैं तो हमारा मन, अंतर मन जो है वो हमें जब कुछ ना कुछ गाइड करता है और हम उसकी सुनते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेगा और ऑलवेज वो आपको हिंट देता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चक्रास के ऊपर आपके पर्सन को काम करना चाहिए। अगर हो सकता है कि ये चक्रास अगर आपके भी ब्लॉक हैं, तो आपको ये चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए, अपने चक्रास को बैलेंस करने चाहिए। तो इसी के साथ अब क्या करना है मुझे, अब लेना है आपसे विदा। फिर मिलूंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।